उसकी तो जिह्वा काट लेनी चाहिए, उसके जैसे आदमी की जिह्वा काट के फेंक देनी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। 302 की धारा भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे आदमी को ना इस जमीन पे जीवित नहीं रहना चाहिए जो रामचरितमानस के विषय में गलत बोलता हो। जहां पार्टियां 2024 लोकसभा इलेक्शन की तैयारियों में जुटी हैं, उसी बीच सपा के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस के ऊपर विवादित बयान आया, जिसके ऊपर राजनीति तेज हो गई है। इस वक्त हम लोग दारुल शफा पे विधायक निवास पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं जो चाय पी रहे हैं, उनसे चाय पे चर्चा करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है इस बयान को, वो कैसे देखते हैं। सर, सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है, रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए, उसको कैसे देखते हैं? रामचरितमानस बकवास किताब नहीं, रामचरितमानस की एक एक चौपाई विज्ञान है। एक एक चौपाई पे आप रिसर्च करेंगे तो कई दिन तक बोल पाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कुछ मालूम ही नहीं है कि सनातन धर्म क्या है। सनातन के वजह से सृष्टि चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जन्म लिए हैं, आज वो बिना पेदी के लोटा हो गए हैं और उनका दिमाग अब काम नहीं कर रहा है, उनकी राजनीति खत्म हो गई है, इसलिए सनातन के विषय में बोल रहे हैं। रामचरितमानस में वाल्मीकि जी का किसका नहीं उल्लेख है। रामचरितमानस के विषय में उन्होंने बोल करके अपनी राजनीतिक करियर को खत्म कर लिए, खत्म हो जाएंगे, कभी वो जिंदा नहीं होंगे राजनीतिक करियर में। और रामचरितमानस के विषय में बोलने वाला आदमी भगवान शंकर के द्वारा जो सत्यम शिवम सुंदरम लिखी हुई किताब है, उसकी तो जिह्वा काट लेनी चाहिए, उसके जैसे आदमी की जिह्वा काट के फेंक देनी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। 302 की धारा भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसे आदमी को ना इस जमीन पे जीवित नहीं रहना चाहिए जो रामचरितमानस के विषय में गलत बोलता हो। हाँ, क्यों सनातन धर्म के लोग बहुत नाराज हैं जो भी इसके रामचरितमानस के विषय में बोलता है। रामचरितमानस रख के घर में उसके पूजा किया जाता है। रामचरितमानस को पढ़ने वाला आदमी कभी फेल नहीं होता है, हैं? ये क्या बोलेंगे? इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। जो विपक्षी पार्टियां जैसे बीजेपी का कहना है कि जब तक वो बीजेपी में थे इस तरीके के बयान नहीं जारी कर रहे थे, जैसे ही सपा में गए हैं तो ऐसी बयानबाजी आ गई है। इस बयान से क्या सपा को नुकसान होगा आने वाले समय? देखिए, सपा को नुकसान होगा कि फायदा होगा, बयान से मतलब नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य को खुद बहुत ज्यादा नुकसान होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ अपनी राजनीति के लिए मुस्लिम वोट मिल जाए, दूसरे वोट मिल जाए, एससी समाज के वोट मिल जाए, ये बयान देने से उनको समाज के वोट नहीं मिलने वाले हैं। वो लोग भी भगवान को आदर्श मांगते हैं। रामचरितमानस भगवान राम ये आदर्श है। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, कैसे देखते हैं इस बयान को आप? देखिए, मैं सनातन इंसान महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं ये आरोप लगा रहा हूँ कि यहाँ तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्लाह ठाकुर, रोशन सिंह, झांसी वाली रानी, उदा देवी, झलकारी बाई, सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों का भारत बन नहीं पाया। उनका जो सपना था वो साकार हो नहीं पाया, तो हो क्या रहा है? सनातन का अर्थ ही नहीं जान पा रहे हैं लोग कि सनातन का मतलब क्या है। सनातन का मतलब जिसमें कोई बदलाव न हो सके। जैसे प्रकृति ने, अगर प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था जग हितकारी है और मानव प्रदत्त व्यवस्था निज हितकारी है, होती जा रही है, तो ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान है, अगर सपा में है तो ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोल सकते। उस पर बोल दे तो मैं जानूं, नहीं बोल सकते। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब अलग अलग जाति का, अलग अलग संप्रदाय का गुट बना के लाभ ले रही हैं। सभी लगभग शब्द कह रहा हूँ, लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां अपने चमचों का लाभ देख रही हैं। जनता से कोई मतलब नहीं, किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं। पुस्तक अगर धार्मिक ग्रंथों पर कोई इस प्रकार से टिप्पणी करता है तो निश्चित रूप से कानून की धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनके खिलाफ जो है उनको जेल भेजना, जो भी बोले, कानून को जो भी हाथ में ले तो उसको जेल जाना चाहिए। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर वो स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है उसको कैसे देखते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अभिषेक हूँ। एक आम आदमी के तरीके से यदि बात की जाए तो मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब तक भारतीय जनता पार्टी में थे इस प्रकार की भावना उन्होंने नहीं व्यक्त की। संगत का असर होता है और जैसे ही वो समाजवादी पार्टी में गए, समाजवादी संगत वो दिखाई पड़ रही है, जिसके कारण उन्होंने दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली और मानी जाने वाली धार्मिक पुस्तक रामचरितमानस पर भी टिप्पणी करने से नहीं चूके। समाजवादी पार्टी को यह स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि यह समाजवादी पार्टी का स्टैंड है
या स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टैंड है। राम के अस्तित्व को नकारने वाले, राम सेतु को नकारने वाले, धार्मिक अनुष्ठानों को नकारने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और इनके जो सहयोगी हैं यहाँ जनता के सामने बेनकाब हो रहे हैं और आने वाले समय में जनता रामचरितमानस के अपमान का बदला समाजवादी पार्टी से लेगी, ऐसा मेरा मानना है। समाजवादी पार्टी से बदला लेगी। यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सौरभ मिश्रा नाम है जी। स्वामी प्रसाद के मौर्य ने जो बयान दिया है, सबसे पहली बात यह है कि राम को कभी किसी ने नकार नहीं पाया है। अभी जैसे भाई साहब ने बोला कंप्लीट एज वाई इफेक्ट, जैसी संगत वैसी रंगत होती है। तो व्यक्ति जब भारतीय जनता पार्टी में था तो तब तक तो सारी चीजें ठीक थी, लेकिन जब वह समाजवादी पार्टी में पहुंचते हैं तो उसके विपरीत अपनी भाषाओं को दिखाने लगते हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी में रह करके इस तरीके की बातें बोल रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। और भारत में अस्तित्व जहां राम की मर्यादा होती है, जिन्होंने अपनी मर्यादा को स्वयं स्थापित किया है, जो उन्होंने दलित वर्ड का शब्द यूज किया है, ठीक है। सबसे पहली बात है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात हम लोग करते हैं। हम लोग सभी के प्रवेश में और सभी की चीजों को जीते हैं। राम के जीवन को किसी ने नकार नहीं पाया है और इसको जल्द से जल्द जवाब भी दिया जाएगा, क्योंकि रामचरितमानस एक ऐसी चरित्र की व्याख्या है जिसको हम लोगों ने अपने पैमाने, अयोध्या आज एक संस्कृत नगरी है। आज अयोध्या को पूरा भारत देश ही नहीं विश्व देख रहा है, जो एक धार्मिक नगरी की तरफ से आप देख रहे हैं कि 450 वर्ष के बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मभूमि भी बनने जा रही है, उनकी प्रतिमा भी स्थापित होने जा रही है। तो उस अस्तित्व को ना किसी ने नकार पाया ना नकार पाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको अपना एक स्थान जो था वो स्थान नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो अपने आप को दोषारोपण स्वयं दे, अपने आप बात को स्वयं खंडन करेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि जब तक वो भाजपा में थे तो इस तरीके का उन्होंने बयान नहीं दिया है, लेकिन जब से वो सपा में गए हैं तो इस तरीके की बयानबाजी देखने को मिल रही है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है आपका? दीपक झा। ऐसा है, सबका अपना अपना नज़रिया है देखने का, और जो जिस उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं वो अपने अपने ढंग से हर पुस्तक को देखते हैं। अकेले रामायण की बात नहीं, तो उन्होंने अगर कहा है तो उसमें उनको कहीं कमी दिखाई दी होगी। हर चौपाई पे तो उन्होंने नहीं कहा, जिसमें चौपाइयों में गलत लिखा है उस पर उन्होंने बोला। तो ये भी मानना चाहिए कि जो वो बोल रहे हैं वो भी बात सही है। तो जो लोग हैं उनका कहना है कि जब तक वो भाजपा में थे इस तरीके का बयान नहीं आया, लेकिन जब वो सपा में गए तो ऐसे बयान दे रहे हैं। ये तो दल बदलने से फर्क तो पड़ता ही है। फर्क पड़ता है, आप मानते हैं? बिल्कुल। ठीक है, आप किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? मेरा तो ये मानना है, ग्रंथ कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, उसका सम्मान करना चाहिए। और ग्रंथों में जो बातें लिखी हुई हैं उसका अपना एक सार है, अपना एक अर्थ है, और उसको नहीं आप नकार सकते हैं। हाँ, हर की व्याख्या अपनी अलग अलग है, वो व्याख्या अपने ढंग से कर रहे हैं, तो उसको उनका अपना मत हो सकता है, लेकिन और बाहुल्यता में आप देखें तो ये मत नहीं मिलेगा। जब तमाम पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, ऐसा बयान बीच में आना, क्या कहीं कुछ ऐसा राजनीतिक मामला नजर आता है? राजनीतिक दृष्टिकोण से तो हम लोग नहीं उसमें कुछ कह सकते हैं, क्योंकि भाई आम पब्लिक के हिसाब से मैं अपना व्यू दे रहा हूँ, लेकिन ये है सर्वधर्म का सम्मान होना चाहिए। अगर वो ग्रंथ है, ये उनका स्वयं का मत हो सकता है, इससे हम लोग नहीं सहमत हो। और भी लोग उनसे बात करेंगे। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है रामचरितमानस के ऊपर, आपने देखा ही होगा, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उनका अपना निजी मत है, बाकी उनके कहने से जो है रामचरितमानस इतना बेहतर पुराण है और उस पर किसी का कोई टीका टिप्पणी करना बहुत न्यायोचित नहीं है। ये उनका अपना व्यक्तिगत मत है, वो क्या कह रहे हैं इस पर सब सवाल वही कर सकते हैं। जी देखिए, जिन लोगों ने रामचरितमानस पर टिप्पणी किया है या उनको बैन करने की मांग कर रहे हैं, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो अपने आगे जो हिंदू शब्द लगाते हैं वो हिंदू सनातन धर्म से ही अपना नाम हटा लें, क्योंकि हिंदू धर्म का सबसे बड़ा जो आस्था रखी जाती है रामचरितमानस पर रखी जाती है, प्रभु श्री राम पे रखी जाती है। और ये ऐसा मानस है ग्रंथ जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा बिकने वाला, सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला, सबसे ज़्यादा लगातार पाठ कराया जाने वाला ग्रंथ है। विश्व का सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ अगर माना जाता है तो रामचरितमानस है, जिसमें कि एक चलता उदाहरण हमारे आपके सबके सामने ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलता होगा कि जब कभी किसी मृत्यु को प्राप्त होता है तो यही कहा जाता है राम नाम सत्य है, कभी किसी दूसरे का व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाता है। तो मैं तो भाई यही उन लोगों से कहना चाहूँगा कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे
और अपने धर्म का विनाश ना करें। ये धर्म के विनाश के करने के कारण से ही मिशनरियां या अन्य जो भी धर्म कह लो वो अपने को प्रचारित कर रहे हैं, लेकिन प्रभु श्री राम के ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी करना, उनके ग्रंथ पर टिप्पणी करना, ये सभी हिंदुत्व के लिए और आम समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए एक हानिकारक है। इसके ऊपर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं, जैसे सत्ताधारी पार्टी भाजपा है, वो कह रही है कि जब तक वो भाजपा में थे तो इस तरीके के बयान नहीं आए, लेकिन जब से वो सपा में शामिल हुए तो ऐसे बयान दे रहे हैं। क्या लगता है ऐसे बयान के ऊपर राजनीति होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ये बड़ा गलत है। इस पर किसी प्रकार की राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। इसके पहले जो भी आपने नाम स्वामी प्रसाद मौर्य जी का लिया है, अभी भारतीय जनता पार्टी में 5 साल मलाई खाने तक वो जय श्री राम का नारा लगाते थे, टीका करते। तो जब जय श्री राम का नारा जनता लगाती थी, लगवाते थे, तो दोनों हाथ उठा करके जय श्री राम का नारा लगाते थे। अब उनको अन्य लोगों के, अन्य धर्म के समुदाय के लोगों को वोट की पर वो लोग चुनाव राजनीति करते हैं, इसलिए शायद भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के सबसे पवित्र ग्रंथ पर उंगली उठा रहे हैं। सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के ऊपर बयान दिया है, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? बेवकूफ आदमी है, उसको इस समय कुछ नहीं, मूर्ख है जैसे कहा जाता है ना, पढ़ा लिखा तो है नहीं। और जिसको कहा जाता है कुछ न मिले तो एक रामचरितमानस है, वही लाइन वही है। भगवान को गरिया दो तो कम से कम आप जैसे लोग मीडिया वीडिया उसके दरवाजे पहुंच जाएगी, 2-4 दिन नाम चल जाएगा। चर्चा हो रही है ना। क्या वजह थी कि उन्होंने ऐसा बयान दिया? सिर्फ में आने के लिए और कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। मानसिक दिवालिया है, लतिया भेज दिए गए फाजिल नगर से, कुछ नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। नाराजगी है लोग? ऐसा है कि नाराजगी तो वो चुनाव में भाजपा से सपा में गया, वहाँ के फाजिल नगर विधानसभा की जनता ने दिखा दिया। और वो बेतुका बयान देता है, ठीक है, कोई उसका वजूद है नहीं, ठीक ना, कोई वजूद नहीं। बसपा से निकाला गया, भाजपा से निकाला गया, सपा से भी निकाला जाएगा, आर्टिकल हटाने कह रहे हैं, ठीक ना। उसके बस का कुछ नहीं है, बस चर्चाओं में रहने के लिए ऐसा करता है। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को आप? इस बयान को रामचरितमानस का करने वाला का सर्वनाश हो जाएगा, ये समझ लीजिए। सारे ग्रंथों में सबसे बड़ा ग्रंथ मानस को माना गया है, और बुद्धि बर्भष्ट जब हो जाती है तो ऐसे बयान सामने आते हैं। और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो मानस का विरोध करेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा, ये तय है। कि राजनीतिक कैरियर पे असर पड़ेगा, खत्म हो जाएंगे। वो निकलवाने कह रहे हैं ना कि वो रामचरितमानस की लाइन हटवाने कह रहे हैं ना। अगर राम जी का श्राप रहा, हनुमान जी का श्राप रहा, खुद ही समाप्त हो जाएंगे, खत्म है। वो ईश्वरी कृपा से बना दिए गए हैं, वो अलग बात है, पर उसको अगर अब खत्म है, ये समझ लीजिए। यहाँ पे जो लोग हैं उनके अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है। कह रहा है कि उनका राजनीतिक कैरियर जो है वो समाप्त हो गया है, और वो बौखलाहट में इस तरीके का बयान दे रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जो जनता है वो अपनी नाराजगी तो जाहिर कर रही है, लेकिन सपा इसके ऊपर क्या पक्ष लेती है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।